आदरणीय अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का सुविचार, शिक्षा की जड़ कड़वी है लेकिन उसका फल मीठा होता है। दोबारा से सुविचार सुनिए कि शिक्षा की जड़ कड़वी है लेकिन उसका फल मीठा होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आप अपने घर पर अपने परिवार के साथ खुश होंगे और अपना कार्य भी कर रहे होंगे। बेटा, ऐसे ही अपना कार्य करते रहिए। आज हम हिंदी विषय का अध्याय 9 पढ़ने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है कबीर की साखियां और इसके कवि है कबीरदास जी। तो बेटा, मैं पाठ शुरू करने से पहले इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ बता देती हूँ ताकि आपको ये कबीर की साखियां अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, पहले हमारा ज्ञान, जानकारी, म्यान, तलवार रखने का कोश, गारी, गाली या अपशब्द, कर, हाथ, दहु, दस, दिशि, दिशा, सुमिरन, ईश्वर के नाम का जप, दुहेली, दुख में पड़ा हुआ या कष्ट साध्य या दुख, बैरी, दुश्मन। तो ये हमारे कुछ कठिन शब्दों के अर्थ थे। आइए अब हम पढ़ेंगे कबीर की साखियां। तो पहले है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो यहाँ पे कवि ने ज्ञान के महत्व के बारे में बताया है कबीरदास जी ने अपनी साखी के द्वारा, कि यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें साधु लोग की मतलब साधु लोगों की जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उनसे हमें ज्ञान लेना चाहिए। दूसरा है, हमें मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान, और हमें सिर्फ तलवार का ही मोल करना चाहिए, म्यान का नहीं। अर्थात जहाँ हमें तलवार की जरूरत है वहाँ म्यान का क्या महत्व। तो एक तरह से हमें जिस चीज की जरूरत है, जिसका महत्व है, उसी का ही ध्यान देना चाहिए, उसी का ही एक तरह से मोल लगाना चाहिए। जिस प्रकार की हमें साधु लोग की जाति से कोई मतलब नहीं है, बल्कि हमें उनसे ज्ञान लेना है, उसी तरह हमें तलवार की जरूरत है तो उनके म्यान से कोई मतलब नहीं। तो आइए, हमारा जो दूसरा है, अब देखिए, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कहा कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। तो बेटा, यहाँ पे कह रहे हैं कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि आवत गारी एक है। जब कोई व्यक्ति आपको एक गाली देता है तो आप उसको उलटकर बोलिए मत। अगर आप उलटकर बोलेंगे तो उससे बहुत सारी आपको गालियां सुनने को मिलेगी। होता है ना ये सब ऐसे ही। तो इसमें वही है कि आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कि जब कोई व्यक्ति एक गाली देता है तो उसके उलट में उसके वापिस हमें अनेक गालियां सुनने को मिलती है। जब हम उलटकर जवाब देते हैं तो हमें अनेक गालियां सुनने को मिलती है। और कहे कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि हमें उलटकर नहीं बोलना चाहिए या उलटकर जवाब नहीं देना चाहिए उस गाली के बदले। तो उलटकर जवाब नहीं देंगे तो वो हमारी एक ही गाली रह जाएगी। आगे समझ में? तो आगे है, माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुखमाई, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। तो देखो बेटा, इसमें माला तो कर मतलब हाथ। हम माला तो जब हम भगवान का जप करते हैं, स्मरण करते हैं, तो ऐसे हमारे आपने देखा होगा भी, आपके जो बुजुर्ग है वो माला लेकर जपते रहते हैं। तो माला यही है कि माला तो कर में फिरे, कि माला तो हाथ में लेकर फेरी जाती है या जपा जाता है, और जीभी फिरे मुखमाई, और जबकि मुख में जीभ फिरती है। और मनुआ मतलब मनुष्य चारों दिशाओं में घूमता है। कहने का अर्थ है कि मनुष्य का जो दिमाग है वो चारों दिशाओं में घूमता फिरता रहता है। यह तो सुमिरन नहीं, यह तो भगवान का जप करना नहीं है, अर्थात ये तो भगवान का स्मरण करना नहीं माना जाता। तो हमें एकाग्रचित होकर ही भगवान का स्मरण करना चाहिए, या अपने चंचलता को दूर करके ही भगवान का स्मरण करना चाहिए। कबीर घास ने नींदिए, जो पांव तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होई। तो देखो बेटा, कबीर घास ने नींदिए, जो पांव तले होई। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो नीचे घास पड़ी होती है, पांव के नीचे जो घास होती है, उसकी हमें निंदा नहीं करनी चाहिए, उसकी हमें बुराई नहीं करनी चाहिए, और
उड़ी पड़े जब आँखी में, जब अगर वह उड़कर हमारी आंखों में पड़ जाती है तो वह बहुत ही दुहेली मतलब कष्टदायक होती है। अर्थात में लेंगे, हमें छोटे व्यक्ति का कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, वो कभी भी हमारे लिए कष्टदायक हो सकते हैं। ठीक है बेटा। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। अब देखो यहाँ पे, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। शीतल होए, अगर आपका व्यवहार या आचरण आपका ठंडा है, शीतल है, तो आपके संसार में कोई भी बैरी नहीं हो सकता। अगर आप प्रेम से बातें करेंगे सभी से, तो आपका कोई भी दुश्मन नहीं हो सकता। तो कहने का अर्थ ये है कि जब आपका मन शीतल है, या आपका आचरण शीतल है, या आपका स्वभाव शीतल है, तो आपके संसार में कोई भी, जग में मतलब संसार में कोई भी दुश्मन नहीं होगा। और या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। और जब आप आपा मतलब अपने घमंड को छोड़ देंगे, तो दया करेगा, तो हर कोई आपके ऊपर दया करेगा। ठीक है। तो एक बार इनका भावार्थ यही है बेटा, इसमें भाव ये निकला है कि हमें इसमें ज्ञान के महत्व के बारे में बताया गया है, और इसमें हमें उलटकर जवाब नहीं देना चाहिए। गाली, जो हमें गाली मिलती है उसके बदले में हमें बहुत सारी गालियां सुनने को मिलेगी अगर उलटकर बोले। और इसमें वही है कि हमें भगवान का स्मरण अपने मन की चंचलता को दूर करके या एकाग्रचित होकर ही करना चाहिए, और हमें कभी भी छोटे व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए। ठीक है। और इसमें ये है कि अगर हमारा आचरण या हमारा मन या हमारा मन शीतल है, तो हमारे संसार में कोई भी दुश्मन नहीं हो सकता। और अगर हम अपने घमंड को भी त्याग दें, तो भी हमें हर किसी से मतलब दया के ही भाव मिलेंगे। हर कोई हमें दयालु या दया के कारण ही दया करे सबको, मतलब हर कोई हमारे ऊपर दया करेंगे। ठीक है। एक बार दोबारा से देख लीजिए कि जग में अगर आपका मन शीतल है, तो संसार में कोई भी बैरी नहीं हो सकता, कोई भी दुश्मन नहीं हो सकता। आपका आचरण अच्छा है तो कोई भी आपका दुश्मन नहीं हो सकता। ठीक है। और अगर आप अपने घमंड को, आपका मतलब घमंड को त्याग देंगे, तो हर कोई आपके ऊपर दया करेंगे। तो ये आपको आ गया होगा बेटा अच्छे से समझ में। एक ये कबीर की साखियां थी, बहुत ही आसान है, अच्छे से तो इसको सुनिए और समझिए। और बेटा आपको ना इसके ये शब्दार्थ लिखने भी अपने फेयर नोटबुक में, और कबीरदास की वो चित्र भी लगाना है अपनी फेयर नोटबुक में। ठीक है। अगर इसकी और भी कहानियां आपको पढ़ने में या इनकी और भी साखियां सुनने को मिले, तो भी वो भी सुनिए, अच्छी होती है सभी। ठीक है बेटा। और अपना कार्य अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।